नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नवरात्र के प्रथम दिन मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे। शुरू हुआ आज से हिंदू नववर्ष। शनिवार से चैत्र के नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर मां के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। मां के भक्तों ने लंबी लंबी कतार में खड़े होने के बाद मां के दर्शन किए। इस अवसर पर नौ दुर्गा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में श्रद्धालु नवरात्रों तक लगातार सुबह और शाम मां का आशीर्वाद लेते हैं। नौ देवी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। लोगों की माने तो नौ देवी का मंदिर पूरी बरेली में एक ऐसा मंदिर है जहां पर नौ देवी के एक साथ स्थापित हैं। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना सन 1965 से पहले की गई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया, ये सबसे पहली बात यही कि ये पूरे यूपी में सबसे प्रथम प्राचीन नवदुर्गा मंदिर है, जहाँ नौ देवी में 9 स्वरूपों में 9 माता की स्थापना हुई है। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष नौ दुर्गा मंदिर पे नौ दुर्गा में माँ की कृपा रहती है, अपार कृपा रहती है, और जो यहाँ पे मंगत मांगते हैं उनको मंगत मिलती है। इसी कड़ी में कालीवाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने माता रानी के दर्शन कर उन्हें प्रसाद में फूल, नारियल आदि का चढ़ावा चढ़ाया। इस अवसर पर मंदिर में आए भक्तों ने मंदिर की विशेषता बताते हुए कहा, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ पे तुम्हारे नाम से पूरी बरेली टूट पड़ी थी। इस टाइम इतनी पब्लिक थी कि पहले पुत्री के मतलब दर्शन ही करना दुर्लभ हो रहा था। और यहाँ सब लोग मतलब जो आया उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और बराबर 9 दिन तक ऐसी खूब भंडारा और खूब। वहीं नेकपुर में बने प्राचीन ललिता माई मंदिर में सुबह से ही माता रानी के दर्शन पाने वालों की भीड़ देखने को मिली। इसी बीच लोगों ने जमकर माता रानी के जयकारे भी लगाए। इस अवसर पर मंदिर में आए भक्तों ने बताया, सुख शांति मिलती है माता के दरबार में आके। वहीं सुभाषनगर स्थित 84 घंटा मंदिर में मां के दर्शन पाने के लिए भक्तों की सुबह से ही भीड़ मंदिर पहुंचने लगी। लंबे इंतजार के बाद लोगों ने मां के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। नवरात्र के पहले दिन 84 घंटा मंदिर में महिला भक्तों द्वारा माता रानी के छंद गाए गए। इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, यहाँ पे जो भी अपनी मुराद लेके आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और घंटे का मतलब ये क्या आता है कि हमें घंटा चढ़ाना, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो घंटे जरूर चढ़ाता है और मैया उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। मतलब हर एकादशी को भी होता है कीर्तन, और नवरात्रों में तो घर के मंदिर रहता है। आप हर साल व्रत रखती है या व्रत है? हर साल। आइए हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं मां वैष्णो के दर्शन कराने। जम्मू में बने मां वैष्णो देवी के दर्शन करने की सभी मां के भक्तों की कामना होती है, लेकिन वह लोग किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए सिटी न्यूज ले चलता है शहर में बने एक ऐसे मंदिर में जो कटरा में मां वैष्णो देवी की अनुभूति कराता है। हम बात कर रहे हैं कैंट में बने धोपेश्वरनाथ मंदिर की, जहां 22 साल पहले वैष्णो माता की तर्ज पर मां वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें गुफा के माध्यम से भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। और
जय माता की, जोर से बोलो। आओ सुनो, टीका लगा टी और मां के पिंडी रूप के दर्शन करने के बाद और भैरव बाबा के दर्शन कर उनकी यात्रा पूरी करते हैं। करो करो अपने दर्शन करो। नवरात्र के प्रथम दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहां आए भक्तों ने मंदिर की विशेषता बताते हुए कहा, नेहा जी जानना चाहेंगे, आज यहाँ आए हुए हैं, जी आप माता की तरफ से जी मंदिर बनाया, हाँ, किस तरह के दर्शन होते हैं, क्या मांग है आपकी? अच्छे दर्शन होते हैं, बस माता रानी से ये दर्शन है, जो जम्मू में बनी है, बस उनके भी दर्शन हो माता रानी से। उन्हीं की तर्ज पे ये मंदिर बना जी। यहाँ आने से किस तरह की मुराद पूरी होती है? हर तरह की मुराद पूरी होती है। मैंने मांगा था कि मेरी बेटी चलने लगे देवर की, तो मैं जब भी आऊँगी माँ के मंदिर में, मेरी बेटी चलने लगी, मैं माँ के मंदिर में आई हूँ। कर चुका है यहाँ कम से कम बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ किस तरह का अनुभव मिलता है आपको? यहाँ आके शांति मिलती है मन को, और हमारी लड़की चल नहीं पाती थी पहले, तो वो चलती है। मेरा नाम शशि। ये मंदिर वैष्णो माता जी के तट पे बना हुआ है। हम लोग इसलिए यहाँ आते हैं कि ये प्रार्थना करने की जो वैष्णो देवी माता जम्मू में बैठी हैं वो हमें अपने दर्शन के लिए बुलाएं। मेरा नाम रविंद्र है। जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ मंदिर आए हैं, किस तरह के दर्शन हो रहे हैं, क्या मानते हैं? जी, यहाँ पर हम कई बार आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और ये वैष्णो देवी जो जम्मू में है उसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है। जो लोग वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाते तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं, और यहाँ पर भैरव जी के दर्शन करने के बाद ही माता जी प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने मंदिर की विशेषता बताते हुए कहा, ये 22 साल पुराना मंदिर है। बताते हैं कि बच्चे खेलते हुए एक लड़की मतलब बोल रही थी कि वैष्णो माता का मतलब मंदिर बनवाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दादा किशनलाल भोज और कपूर साहब वहाँ पे थे, तो उन्होंने मतलब उस बच्ची को सुना, तो उसी के आधार पे वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया गया है। और ये मंदिर को बने हुए करीब 22 साल हो चुके हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को किस तरह से मुराद पूरी होती है? यहाँ आने वाले भक्तों की हर तरीके से मुराद पूरी होती है। मन्नत जो भी मांग के जाते हैं वो पूरी हो जाती है। बताते हैं कि एक लंगड़ा लड़का आया था, उसके सपनों में माता ने कहा था कि मतलब वैष्णो देवी के मंदिर आना, तो वो अपने माँ से हट करने लगा, जिद करने लगा कि मतलब मुझे वैष्णो देवी के मंदिर जाना है। तो उसकी माता उसे लेकर आई और यहाँ आके उसे मतलब जैसे मंदिर में गुफा में प्रवेश किया उसने, तो उसके पत्थर पड़ा, उसके माथे से खून निकलने लग गया। तो खून निकलते निकलते वो आगे आता गया, फिर कुदरती यहाँ पे आके चलने लग गया। सड़क हादसों को देखते हुए नगर निगम ने चलाया आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान। आए दिन सड़कों पर आवारा पशुओं द्वारा सड़क हादसे होने आम बात होती जा रहा है, जिसको गंभीरता से देखते हुए नगर निगम की टीम ने सिविल लाइंस में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया। इन आवारा गायों को पकड़ने के बाद नगर निगम इन्हें कान्हा उपवन में छुड़वा दे रहा है, जिसके बाद अगर इनके मालिक गाय को छुड़ाते हैं तो उसके बदले में मालिक से नगर निगम शुल्क वसूल कर रहा है। उसके बाद मालिक को दोबारा गाय को सड़क पर न छोड़ने की हिदायत देकर गायों को मालिक को सौंप दी जाती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए कैटल गैंग के इंचार्ज अरुण गौतम ने बताया, कैटल गैंग का सहायक इंचार्ज हूँ, और ये शहर में जो हमारा पशु घूमते हैं वो सरकार के निर्देश पर हम लोग पकड़कर कान्हा पशु उपवन छोड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब से योगी सरकार आई तब से लोगों ने जो है सड़कों पर हमारा गाय छोड़ना शुरू कर दी। सुबह दूध दूते हैं और सड़कों पर खुलेआम छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है, जो गाय जो है उनसे दुर्घटना होती है, आवागमन का रास्ता जो है वो रुकता है, लोगों को सींग लगते हैं,
तो सरकार ने, नगर निगम ने सोचा कि क्यों ना इनको जो है पकड़ के काना पशु वन पहुँचवाया जाए। सिटी न्यूज की खबर का हुआ असर, लोहिया पार्क में काम हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कार्यकाल में सिविल लाइंस में लोहिया पार्क का निर्माण कराया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राम मनोहर लोहिया की मूर्ति का अनावरण किया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था, जिसको सिटी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। सिटी न्यूज पर खबर चलने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और राम मनोहर लोहिया पार्क में कार्य शुरू करवा दिया गया है। जल्दी इस पार्क में लोगों को बैठने का आनंद मिलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के कर्मचारी ने बताया, ये पार्क का कौन सा पार्क है जी? ये लोहिया पार्क है जी। इसकी दुर्दशा बहुत थी, अब क्या पोजीशन है, क्या बन गया ये? अब ये बिल्कुल ओके होगा सर। अच्छा। हाँ, जो भी मतलब इसमें सिस्टम लिया है नगर निगम वालों ने वो सब कुछ लगेगा इसमें। क्या क्या लगेगा? जैसे जो भी मतलब फुहारा है, जो भी आइटम इन्होंने ड्रांग में लिए हैं वो सारे ही आइटम लगेंगे इसमें। अच्छा। हाँ, तो जी आप लोगों के टहलने के लिए कामयाब हो जाएगा। हाँ, वो देखो हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल ओके ही करेंगे, अब वो आगे विभाग जाने। वहीं विशाल अग्रवाल ने चैनल की तारीफ करते हुए, देखिए मैं इस बात को निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय आदरणीय श्री राम मनोहर लोहिया जी केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवाद के प्रणेता हैं और पूरा देश आज उनको मानता है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर ही ये बरेली में हमारा लोहिया पार्क बनाने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया था और इसके बाद जो सरकार बीजेपी की आई उसमें 2 साल तक कोई भी काम नहीं कराया गया, यहाँ तक कि उसमें कूड़ा कचरा पड़ा रहा, सफाई तक नहीं कराई गई। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अभी कुछ ही समय पहले आपके चैनल सिटी न्यूज़ जो है उसके माध्यम से इस बारे में अभियान चलाया गया कि ये पार्क बिना सफाई के पड़ा हुआ है, जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इसका जो भी जीर्णोद्धार है वो भाजपा के द्वारा या नगर निगम के मेयर द्वारा नहीं कराया जा रहा है। सिटी न्यूज़ ने जागरूकता की, यह बात सरकार तक पहुंची, यह बात नगर निगम के मेयर तक पहुंची और आज ही मुझे सुनने में आया है कि लोहिया पार्क का कुछ काम कराया जा रहा है। ये सभी के लिए मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए और खासकर सिटी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया और ऐसे जागरूकता अभियान और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए चलाए जाने चाहिए। मैं एक बार फिर सिटी न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है,
उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंतर मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैठक के दौरान अधिवक्ता भिड़े, जमकर हुई बरेली बार एसोसिएशन के खिलाफ नारेबाजी। शनिवार को बरेली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बार भवन में अधिवक्ताओं की एक बैठक की। यह बैठक बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसमें बार एसोसिएशन के सचिव अमर भारती ने बैठक का एजेंडा पढ़ा। एजेंडा पढ़ते ही बैठक में बार एसोसिएशन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि बीच बचाव की नौबत आ गई। कुछ अधिवक्ताओं ने दोनों गुट्टों को वहां से हटाकर मामला शांत कराया। इस बीच बार एसोसिएशन के विरोध में कुछ अधिवक्ता जमीन पर धरने पर बैठ गए और बरेली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बैठक का मकसद बताते हुए कहा, यहाँ पर बार ने एक व्यक्ति से दुकान खुला के खाली करा के उसको वर्ड्स ऑफ ऑनर दिए थे, तुमको दुकान यथास्थान दी जाएगी। जब बिल्डिंग बन गई उसको दुकान यथास्थान दी जाने लगी, तब कुछ साथियों ने उस पे शोर मचाया और न्यूसेंस क्रिएट की। उस पर बार के सचिव ने उनको नोटिस दिया
उन लोगों ने बार की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया, बार की गरिमा को हर्ट किया, बार के मैंडेट को नहीं माना। बार ने जो अपना प्रॉमिस दिया वो बार का प्रॉमिस ना पूरा हो पाने की वजह से जिसको दुकान अलॉट की थी उसकी डेथ हार्ट फेल में हो गई। उस संबंध में ये मीटिंग आज बुलाई। वहीं मौजूद बार एसोसिएशन के सचिव अमर भारती ने बताया कि बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, कुछ देर में पुनः बैठक शुरू की जाएगी। आज क्या हुआ? बस मीटिंग एडजॉर्न हुई है, अध्यक्ष जी ने कोरम पूरा नहीं था, मीटिंग एडजॉर्न हुई है। मीटिंग जो है दोबारा 3 बजे पुनः एडजॉर्न मीटिंग की जाएगी आज ही। आपके साथ अभद्रता की? नहीं, कोई भद्रता नहीं, सब बरेली बार के साथी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और अब जो 3 बजे मीटिंग होगी वह सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश नहीं। वहीं विरोध कर रहे अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ध्यानी ने जानकारी देते हुए बताया, गैर कानूनी रूप से बिना जनरल हाउस की मीटिंग बुलाए किसी व्यापारी को देने की बात कही गई। हमारी जानकारी में था ही नहीं जब जनरल हाउस की मीटिंग हुई, और ना व्यापारी ने कुछ दिखाया। व्यापारी ने जब वो चैम्बर्स की आगे की दीवार तोड़ी, हम आए और हम लोगों ने उस व्यापारी के खिलाफ 2/3 लोक संपत्ति अधिनियम का मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद उस मुकदमे में चार्जशीट लगी। वो नोटिस के बाद उसके बाद आपके द्वारा हमें नोटिस दिया गया। हमने नोटिस में ये कहा कि आप हमें कुछ कागज दे दें जिससे हम नोटिस का जवाब दे सकें। आपने हमें जो भी आज भी हमारे जब इनके द्वारा ये नोटिस चस्पा किया गया तो हमने फिर से ये कहा कि आप हमें वो कागजात दे दें, हम नोटिस का जवाब दे दें। इन्होंने वो नहीं माना और आज एक जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई। वहीं हंगामे के बाद पुनः शुरू हुई बैठक में खबर लिखे जाने तक कोई निर्णय नहीं हो सका। पत्नी पर डाला फौजी ने तेजाब, निजी अस्पताल में भर्ती। बरेली के थाना देवरिया क्षेत्र के गांव सेमीखेड़ा की युवती प्रियंका ने 1 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते सेमीखेड़ा निवासी आकाश फौजी के साथ विवाह किया था। दहेज न मिलने के कारण आकाश आए दिन उसे मारता पीटता था। पिटाई से परेशान होकर प्रियंका अपनी मां के पास चली गई, जिससे नाराज आकाश ने आंगन में झाड़ू लगा रही प्रियंका पर तेजाब डाल दिया, जिससे प्रियंका गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के लिए उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये बताइए, आपकी बच्ची साथ में तेजाब फेंका गया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो ये 1 साल पहले जैसे लड़की को ज़्यादा सताता, फिर इसने रिपोर्ट करो जैसे रेप वगैरह, फिर हमने रिपोर्ट लगाई, शादी कर। रिपोर्ट के बाद में समझौता हुआ, समझौते में शादी कर दी। सब लोगों ने समझाया, फिर शादी कर दी। जाति का है, बिरादरी अपने पड़ोस का है, चलो कोई बात नहीं। 1 महीना रखा उसने, जब तक उसके लिए जैसे कोई कागज वगैरह नहीं मिला तब उसने रखा अपने पास। 1 महीना रखा बिल्कुल। 1 महीने बाद उसकी ड्यूटी चले गया, उसके माँ बाप ने लड़की निकाल दी और फिर छोटा मोटा हमने केस कर दिया, इसलिए कि लड़का आ जाए, हो सकता है इसकी समझ में आ जाए लड़की को बात की। आज सुबह झाड़ू लगा रही, उसको मौका लगा, उसने तेजाब फेंका, मालूम की। कितनी उम्र है फौजी की? फौजी की उम्र जब नौकरी पर हो तो वो 20 साल को तो ज़्यादा 20 साल। रेप भी करता रहा, सुनने में आ रहा रेप कर रहा है बराबर 1 साल से। 1 साल पहले हाँ, तभी तो हमने रिपोर्ट अपन करी। 1 साल से रेप करता आ रहा, सुनने में आ रहा। हाँ। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, ये सेमीखेड़ा गांव है देवरनिया में, वहाँ की एक लड़की की शादी उसी के गांव में हुई थी, आकाश नाम के युवक से, तो जो मिलिट्री में नौकरी करता है। आज ये अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, अपने मायके में थी, तो इसके पति ने जो छुट्टी आया हुआ था उसने इस पर तेजाब डाल दिया। ये वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इनका कुछ विवाद चल रहा था। पिछले साल मार्च में शादी हुई थी, तब से इनका कुछ कोर्ट में विवाद चल रहा था, खर्च वर्च। ये सुबह 5:30 बजे घटना है, जैसे कि बता रही है, उन्होंने बताया कि इनके पड़ोस में ही शादी हुई थी, ठीक है। जो लड़का फौज में है, इसको मध्य प्रदेश में है इस समय, और उस समय कुछ विवाद दान दहेज के ऊपर लेके चल रहा है बहुत दिन से। तो लड़की को रखना नहीं चाहता,
ठीक, और चाहता है कि दूसरी शादी करें, जो अभी तक मुझे पता लगा। सुनने में आया कि लड़की से 1 साल पहले से रिश्ता। हाँ, उसका भी कुछ मामला है कि 1 साल पहले का कुछ 30-76 मुकदमा लिखा गया था, इसमें FIR लगी थी। सूरजभान गर्ल्स इंटर कॉलेज से निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारियों ने सूरजभान डिग्री कॉलेज से एक रैली निकाली। स्कूल के बच्चे पहले मतदान बाद में अन्य काम के नारे लगाते हुए रैली के साथ रवाना हुए। रैली राजेंद्र नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्कूल पर समाप्त हुई। इस रैली में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सृजन वेलफेयर सोसाइटी ने मनाई बैसाखी की तर्ज पर किटी पार्टी। शनिवार को निजी होटल में सृजन वेलफेयर सोसाइटी की पंजाबी महिलाओं ने बैसाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। साथ ही फूलों से होली खेली। वहां मौजूद सदस्यों ने गिद्दा किया। इस मौके पर दीक्षा सक्सेना रमनजीत को पंजाबी मुंडियार चुना गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने बताया, और आज आप देख रहे हैं हम सब बैसाखी मनाने 13 तारीख को बैसाखी आ रही है, उसको आज सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और खूब सारी हम लोगों ने भी हौजी खेला बैसाखी थीम पर, और बाकी गेम्स भी सारे बैसाखी थीम पर ही होने जा रहे हैं। और इसको गुरविंदर कौर हैं, ये इसको आज की किटी को होस्ट कर रही है। मैम क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं इस पर? अभी हौजी हुआ है, इसके बाद गेम्स होने बाकी हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रमनजीत कौर है। आज हम लोगों ने बैसाखी थीम पे रखा है। जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट वीक अपनी बैसाखी है, तो बैसाखी की सारिਆਂ ਨੂੰ अलग-अलग ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸੀ ਆਉਜੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ बैसाखी ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ बैसाखी ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर कौर आनंद है। विसाखी के उपलक्ष्य में अज किट्टी पार्टी की है, ਉਹਦਾ प्रोग्राम रखे है। इस तो बाद विसाखी वाले दिन विसाखी वाले दिन हम गुरु गोबिंद सिंह जी का मेन त्यौहार होता है विसाखी का। उनके वो इस दिन आज के दिन विसाखी के दिन कनक भी कटी जाती है और गुरु जी अमृत भी छकाते हैं। गुरुपुरब प्रोग्राम वगैरह होते हैं गुरुद्वारों में, और भी बहुत सारे हम अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स गुरुद्वारे में रखे हैं। ये विसाखी का पर्व मनाते हुए हमें बहुत हमें अभिमान मतलब खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि हम सबके लिए कुछ कर पा रहे हैं बाबा जी वाले दिन पे। इसके लिए बहुत सारा आपका कार्यक्रम में दीक्षा सक्सेना, रमनजीत कौर, गुरमिंदर भूमि, विदुबी, मिनी, अस्मिता का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। सिंध समाज ने निकाली झूलेलाल जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। चैत मास में चंद्र दर्शन भारतीय नव संवत के दिन भगवान झूलेलाल की जयंती को उत्सव के रूप में अनेकों जगह पर धूमधाम से मनाया जाता है। इनके मंदिरों में इस दिन चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जल और ज्योति के अवतार के रूप में पूजा एक काष्ठ मंदिर बनाकर उसमें लोटी से जल व ज्योति प्रज्वलित कर उसे अपने सर पर उठाकर स्तुति गान करते हुए नाचते गाते मनाते हैं। शनिवार को सिंधु नगर से इस उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जो अपने मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रेखा मूरजानी, हरीश खनचंदानी, महेश टिकियानी, लालवानी, पवन झामनानी का रहा। इस मौके पर सिंध समाज के विजय मूलचंदानी, महेंद्र टिकियानी, प्रकाश आलियानी ने भगवान झूलेलाल पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज झूलेलाल जयंती का महोत्सव बड़े धूमधाम से सिंधी समाज मना रहा है। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल, इनकी जल और ज्योति के रूप में पूजा होती है। झूलेलाल जी का अवतार जो है असत्य पर सत्य की विजय के लिए हुआ था। सांप्रदायिकता का जो सही उदाहरण दिया था, सांप्रदायिक ताकतों को विनाश करने के लिए झूलेलाल जी ने अवतार लिया था। इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष
अन्य भी कई जगह पे स्वागत किया जाता है। शहदाना पे मुस्लिम समुदाय के लोग इस सिंधी समाज का स्वागत करता है। सिंधी समाज पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जुड़ा हुआ समाज है और ये झूलेलाल जयंती खासकर हमारे समाज का प्रतीक है, असत्य पे सत्य की जीत। और सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहकर अपनी बात ये समाप्त करूंगा कि आज इसको इतने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये केवल बरेली शहर में नहीं वरन पूरे शहर, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र में। और अंत में अपनी बात कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आगामी 23 अप्रैल को मतदान दिवस को जो राष्ट्र में आपकी सहभागिता दर्ज कराता है के रूप में हमारे समाज ने संकल्प लिया है और सभी लोग यहाँ उपस्थित मतदान करें और 100% मतदान करें के साथ जय जू। रविवार को इस्कॉन मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। उपजा प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव किया जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा महारानी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगी। शोभा यात्रा के संबंध में बताते हुए पदाधिकारियों ने कहा, जी की रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है जो कि इस्कॉन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अभी प्राचीन रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती थी और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ये पूरे वर्ल्ड में फैला दिया गया। तो बरेली में ये दूसरा आयोजन है जो बड़े स्तर पे हो रहा है। इधर विशेष क्या होगा? विशेष भगवान के को 56 भोग लगेगा ट्रेन के द्वारा। विदेशी भक्त आ रहे हैं वृंदावन से जो भगवान के लिए कीर्तन और नृत्य करेंगे और वृंदावन से वैष्णव स्वामी महाराज आ रहे हैं, परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज, वो जगन्नाथ जी की कथा और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की क्या महिमा है उसको बताएंगे। 7 तारीख को प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आनंद आश्रम से स्टार्ट होकर के डेला पीर पे ख़त्म होगी। इसका यहाँ से कोहाड़ा पीर, चौकी चौराया, कोहाड़ा पीर, नावल्टी टॉकेज, फिर घंटाघर होते हुए डेला पीर जाएगी। इसके साथ रॉक बैंड चलेगा, विदेशी भक्त अपने डांस वगैरह करते हुए, संकीर्तन करते हुए जाएंगे। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यही सिलसिला यही समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।